नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए, एरिस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या D1 चार्ट इनमें से कुछ भी लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर एक अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है, एरिस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 16 जुलाई 2022 को मेष लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। मेष लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में राहु और मंगल ग्रह, जिसमें कि मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। थर्ड हाउस में मिथुन राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में कर्क राशि में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ और सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। कि सेवन्थ हाउस में केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। इनके एट्थ और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। टेंथ हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। कि 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 12th हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके बारे में हम वर्णन करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर वे स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एजुकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करके चलें। इसके साथ साथ इस समय में अगर वे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल से कोई अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी संभावनाएं अच्छी बनी हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को उनके घर से रिलेटेड अच्छे समाचार प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इस समय में इन्हें इनके माता पिता का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर ये कोई यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय इनके लिए सही प्रकार से सुखमय बना रहेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर अपने माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 16 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं उन्हें शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का, अपने फैमिली के साथ भी हो सकता है, शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का एक अवसर प्राप्त होगा और अपने इस टूर ट्रैवल इत्यादि के माध्यम से वे काफ़ी आनंदित रहेंगे। सुखों की प्राप्तियां इस समय में कर पाएंगे। और अगर किसी कारण से मेष लगन वाले जातक मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर इन्हें इनके कार्य व्यवसाय के लिए मार्केट में जाना, टूर ट्रैवल इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करना, उससे इन्हें अधिक लाभ होते दिखाई देते हैं। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक कोई गैजेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब इत्यादि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सॉफ्टवेयर इत्यादि परचेज करेंगे जिसके माध्यम से या अपने घर की सुविधा की सुरक्षा के लिए कुछ CCTV कैमरे इत्यादि लगवाएं, जिसके माध्यम से इन्हें लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। कुल मिलाकर के स्थिति इनके लिए अच्छी बनी हुई है। इसके पश्चात बुध ग्रह 31 अगस्त से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में रहेंगे। तो ये यहाँ से 31 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे बुध ग्रह। तो इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं उन्हें उनकी एजुकेशन से अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर इस समय में वे कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि से रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट ये आने वाले समय में अपने करियर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं वे काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, काफ़ी समझदारी उनके अंदर आएगी। इस समय में वे अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो प्रतियोगिता हो उसके अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर कहीं भाषण प्रतियोगिता होती है तो उसके अंदर भी ये अच्छा परफॉर्म करके अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए काफ़ी बेहतर बना हुआ है, काफ़ी उत्तम रिजल्ट इस समय में आपको प्रदान कर सकता है। और जो जातक जिनके संतान है इस समय में उनकी संतान
थोड़ा ज़्यादा वार्तालाप करेगी, थोड़ा कम्युनिकेशन उसका बढ़ सकता है, तो उससे डोंट माइंड करें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, समय है, बढ़ता रहता है। परंतु इस समय में उनका वार्तालाप भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। जिस तरीके से एक पॉलिटिशियन भाषण देते हैं उस तरीके की कुछ झलक आपको उनमें दिखाई देगी। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। शुक्र ग्रह 16 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा। रास्ते में उन्हें अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का लाभ भी प्राप्त होता दिखाई देता है। और अगर किसी कारण से मेष लगन वाले जातक मार्केटिंग का कार्य करते हैं या उनके खुद का कोई बिजनेस है, तो इस समय में उन्हें अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के लिए मार्केट में जाना, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस का प्रेजेंटेशन करना लाभदायी रहेगा और यह समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय में किया हुआ कोई भी प्रेजेंटेशन इन्हें आने वाले समय में अच्छे रिटर्न प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह कर्क राशि में जब आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अपने घर का रेनोवेशन कराना, हो सकता है वाइट वॉश इत्यादि कराएं, उसके माध्यम से कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर सकते हैं। हो सकता है व्हीकल का कोई रेनोवेशन ही करा लें अगर नहीं नया परचेज करते। वैसे तो ये समय नया व्हीकल भी परचेज इन्हें करा सकता है, कोई नया घर भी परचेज कर सकते हैं, दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी इन्हें प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में ये अपने घर के अंदर काफ़ी आनंदित रहेंगे, सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करने का इन्हें अवसर प्राप्त होगा। इस समय में मेष लगन वाले जातक अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई यात्रा इत्यादि करेंगे तो भी लाभ प्राप्त होगा और इस समय में इन्हें अपने माता पिता का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के समय इनके लिए काफ़ी आनंद देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में ये अपने दिल के अंदर एक मधुरता का संगीत सुनते हुए देख पाएंगे। नेक्स्ट, मंगल ग्रह के विषय में बात करेंगे। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में राहु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले जिन जातकों का जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट के अंदर एक मांगलिक दोष का यहाँ पर निर्माण हुआ है, जो कि ज़्यादा शुभ मैं नहीं मानता हूँ। जब राहु मंगल का अंगारक योग भी यहाँ पर बना है, इस समय में जो जातक जन्म लेंगे तो उनके बर्थ चार्ट के अंदर 2 चीज़ों का निवारण अवश्य कराना चाहिए। सबसे पहले तो अंगारक योग का, क्योंकि ये जो अंगारक योग है ये जीवन में सफलता को विफलता में बदलता रहता है, इसका निवारण अवश्य कराएं। और जब इन जातकों का विवाह हो तो उस समय पर इन जातकों का विवाह मांगलिक स्पाउस से ही कराया जाएगा, तो अधिक लाभ, वैवाहिक जीवन का अधिक सुख प्राप्त कर पाएंगे। बहरहाल अभी हम आपके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल ग्रह आए हैं, ये मंगल ग्रह आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल दे सकते हैं। अगर मेष लगन वाले जातकों का काफ़ी समय से एब्रोड जाने का मन था, एब्रोड नहीं जा पा रहे थे, वीज़ा इत्यादि या PR इत्यादि उनका नहीं हो पा रहा था पास, तो इस समय में वे थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इसका रिजल्ट वे उन्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगा और उन्हें फ़ौरन वीज़ा या PR इत्यादि मिलने में सहूलियत होगी। इसके साथ साथ इस समय में ये एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में बस थोड़ा सा मेष लगन वाले जातकों को अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखना, केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में इनके क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, क्रोध की अधिकता को कंट्रोल में करके चलेंगे, लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में इनके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत से ऐसे विचार जो चीज़ों को ख़राब करने वाले हो सकते हैं, उनसे बच करके रहना चाहिए। विचारों को कंट्रोल में करने का प्रयास करें, थोड़ा मेडिटेशन इत्यादि करेंगे तो लाभदायक रहेगा। आगे बात करेंगे, मंगल ग्रह जब 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल ग्रह जब आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे तो यह समय रहेगा, इस समय में आपको विशेष तौर से अपने खाने पीने के अंदर ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा हॉट फूड नहीं लेना चाहिए और ऑयली भी। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप इस तरह के का फूड सेवन करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए, मुंह, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई बीमारी आपको दे सकता है, तो उससे बच के रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। इस समय में आपकी वाणी अशुद्ध हो सकती है या वाणी दोष उसमें हो सकता है, किसी प्रकार से किसी को हर्ट करने वाली वाणी ना बोले, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो बाकी समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में
जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर वे अपने कुटुंब के सदस्यों से कुछ धन लेना चाहते हैं, कुछ फाइनेंस इत्यादि उनसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर वे मैरिड हैं तो इस समय में वे अपने स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ धन लाभ इत्यादि प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय उत्तम बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। अब ये यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे तो ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, आप देख रहे थे कि 28 जुलाई से पहले का जो समय था, उस समय में देवगुरु बृहस्पति ने आपको फॉरेन लैंड से तो धन प्रदान कराया था ही, परंतु साथ साथ धन के खर्चों पर भी कुछ नियंत्रण किया था और मेडिसिन इत्यादि के ऊपर भी कुछ अगर धन खर्च होता था तो उसे काफ़ी मात्रा में देवगुरु बृहस्पति ने कंट्रोल करने का कार्य किया था। अगर आपका कोई लोन या ऋण इत्यादि था उसे भी उतारने का प्रयास यहाँ पर आपने अगर किया होगा तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप कुछ मात्रा में तो लोन ऋण इत्यादि उतार पाएंगे। परंतु अब जैसे ही 28 जुलाई से ये देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हो जाएंगे तो अब ये आपको धन प्राप्ति के अवसर प्रदान करेंगे। आपको अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होगा। हो सकता है आप अपने अच्छे मित्रों के साथ कोई धार्मिक प्लेस पर जाएं, दान पुण्य इत्यादि करें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी कुष्ठ रोग आश्रम इत्यादि में जाएं या ओल्ड एज होम में जाएं, वहाँ पर लोगों की हेल्प करके आप सुख प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा और आपको इस समय में यात्राएं करना, अगर आप यात्रा करते हैं, देखिए अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा करने का भी सुख आपको ये देंगे, ये आपको यात्राओं से भी लाभ प्रदान कराएंगे। इस समय में आप रिलीजियस हो जाएंगे, आपका मन धार्मिक धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा और आप धर्म कर्म के कार्यों को करते हुए आनंद के साथ साथ धन प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा ये रिजल्ट बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से और 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट है, मकर राशि में आपके 10th हाउस में, और शनि ग्रह आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके कार्य, व्यवसाय, जॉब, जो भी कोई ऑक्यूपेशन करते हैं उसके अंदर थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा, हार्डवर्क की अधिकता रहेगी, परंतु हार्डवर्क करने से चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। ये जो थोड़ा सा समय है, इस समय अंतराल के अंदर 23 अक्टूबर तक का, ये शनि ग्रह आपको जज करेंगे कि आप अपने कार्य, व्यवसाय, अपनी जॉब के लिए कितने समर्पित हैं, कितना समर्पण आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जातक जॉब करते हैं इस समय में उनके बॉस की नज़र आपके कार्य व्यवसाय पर रहेगी कि आप कंपनी को कितना अपना मान करके कार्य करते हैं। उसी के बेस पर आने वाले समय में आपका प्रमोशन होना, सैलरी इंक्रीमेंट होना यहाँ पर देखा जाएगा। अब ये एक तरीके का ये कह सकते हैं कि ये जो समय रहेगा, ये समय आपका एक तरीके का एग्ज़ाम रहेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। परंतु यहाँ पर स्ट्रगल बहुत रहेगा, हार्डवर्क रहेगा और बहुत से जातकों के मन में ये आएगा कि मैं जॉब छोड़ दूँ या मैं कार्य व्यवसाय चेंज कर लूँ। देखिए, मेरे अनुसार ना तो जॉब छोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप स्ट्रगल को बेयर कर सकते हैं तो करें, जहाँ तक एक लिमिट होती है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, उसे आप बेयर करने का प्रयास करें तो उसके पश्चात आप देखेंगे कि रिज़ल्ट आपको उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। 23 अक्टूबर 2022 के बाद चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। जो हार्डवर्क आप इस समय में करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। इसके साथ साथ जो शनि ग्रह हैं, शनि ग्रह इस समय में धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर करेंगे। देखिए, इस समय में हार्डवर्क तो रहेगा, हार्डवर्क के साथ साथ क्रोध की अधिकता होना, गुस्से में कोई डिसीजन लेना, रॉन्ग डिसीजन लेना, वो आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि क्रोध को कंट्रोल करके चलें और जहाँ तक संभव हो स्थितियों को मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो यही शनि ग्रह आपको आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट प्रदान कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र रह गया।
देवगुरु बृहस्पति जो रेट्रोगेट हुए हैं ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में रेट्रोगेट हुए हैं। देखिए ये आपके धन को, जैसा मैंने बताया वो बिल्कुल सही है कि इस समय में आपके धन को किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प के ऊपर खर्च कराएंगे और उससे ब्लेसिंग आपको मिलेगी। मित्रों के साथ सुख का आप अनुभव प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ जब आप सुख प्राप्त करते हैं तो नॉनवेज और वाइन इत्यादि से बच करके रहें। जो भी अशुभ पदार्थ होते हैं उन्हें खाने से बचें। वैसे तो मेष लगन वाले जातक हनुमान जी के भक्त होते हैं, इन चीज़ों से बचते ही हैं, परंतु इस समय में देखिए शनि ग्रह भी आए हैं आपको एग्ज़ाम लेने के लिए। देवगुरु बृहस्पति कुछ देना चाहते हैं, अगर आप उन्हें बिगाड़ देते हैं तो फिर वहाँ पर चीज़ें उलझ सकती हैं, तो उससे बच कर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। ये एक तरीके का उपाय भी है। इसके साथ साथ जब गुरु ग्रह शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट तो देंगे, धीरे धीरे देंगे। धन आपके पास आएगा, धीरे धीरे आएगा। मित्रों का सुख प्राप्त होगा, धीरे धीरे होगा। एक थोड़ा स्लो क्रम में रहेगा परंतु प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक में राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर आपके भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और साथ में मंगल भी है, अंगारक योग यहाँ पर ये बनाते हैं। राहु ग्रह का यहाँ पर होना ये आपके मन के अंदर कई तरीके के निगेटिव थॉट लाएगा। अपोजिट सेक्स से रिलेटेड थॉट भी हो सकते हैं और कोई फैशनेबल चीज़ परचेज़ करने से रिलेटेड भी हो सकते हैं। कोई ऐसी इच्छा जागृत कर दे कि जो आपकी सामर्थ्य में ना हो कि मुझे परचेज़ करनी है। मान लीजिए राहु ग्रह ने आपके मन के अंदर विचार डाल दिया कि मुझे अभी कार खरीदनी है, खरीदवा के थीगा, खरीदवा के छोड़ेगा, लोन करा देगा। परेशानी आने वाले समय में पता चलेगी। तो इसके लिए इस समय में राहु ग्रह की जो निगेटिविटी है उससे बचकर रहने का प्रयास करें। थोड़ा सा यहाँ पर अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करें। क्रोध को बिल्कुल इस समय में त्याग दें। क्रोध बिल्कुल कार्य नहीं करेगा, क्रोध से कार्य बिगड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये राहु ग्रह जब यहाँ पर आए हैं तो ये आपको मंगल के साथ है तो और मंगल अपनी स्वयं राशि में है। ये आपको इस समय में अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। आपका वीज़ा PR किसी कारण से रुका है उसे यहाँ पर ये क्लियर करा सकते हैं। आपको फॉरेन लैंड पर जाने का अवसर ये प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के स्थिति आपकी अच्छी बनी है, परंतु बस क्रोध अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, क्रोध को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करें। उपाय मैं आपको लास्ट में बतलाऊँगा, उस उपाय को अगर करेंगे तो भी आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं इस समय में वे अपने मित्रों के साथ कुछ धार्मिक बातें करना, पूजा पाठ इत्यादि की बातें करना, रिलीजियस बुक पढ़ना, रिलीजियस वीडियो देखना, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के लाभ प्राप्त करेंगे। धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों में इनका समय व्यतीत होगा। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक मैरिड हैं इस समय में वे देखेंगे कि उनका स्पाउस काफ़ी रिलीजियस होगा और वह धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहेगा। धार्मिक कार्यों के अंदर उसकी रुचि होगी, दान पुण्य इत्यादि करना, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करना, इस तरीके का सुख आपके साथ उन्हें प्राप्त होगा। इसके माध्यम से आपको आपके जीवन में सुखों की प्राप्तियाँ होती दिखाई देगी। इसके साथ साथ जो केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं ये तुला राशि में है, शुक्र की राशि में है। थोड़ा सा भोग विलास इत्यादि की चीज़ों के ऊपर भी आपका धन खर्च कराएंगे और आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यायन ट्रांजिट में प्लेनेट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने मून का ट्रांजिट नहीं लिया था तो कुछ व्यूअर ने हमें कमेंट करके कहा कि मून का ट्रांजिट भी आप बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 16-17 जुलाई को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ होना, फाइनेंस लाभ होना, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, इन सब प्रकार के सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 18-19 यहाँ पर 16-17 भी आपके लिए बेस्ट डेट ही रहेंगी। ये गुड डेट्स में ही आप काउंट करें, ये आपके लिए उत्तम समय रहेगा। इसके पश्चात जब 18-19 जुलाई को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये जो समय रहेगा, ये समय आपका धन, इस समय में आपके पास धन आएगा भी परंतु खर्च भी होगा। हो सकता है आपके पास कुछ धन आए और कुछ धन आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या चैरिटी इत्यादि में, दान पुण्य इत्यादि पे खर्च हो सकता है। या आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका कुछ धन खर्च होता दिखाई देता है।
इसके बाद 20-21 जुलाई को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो देखिए 20-21 जुलाई ये थोड़ा सा आपके लिए टेंशनफुल समय रह सकता है। इस समय में क्रोध को काफ़ी मात्रा में कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता होगी। स्ट्रेसफुल समय रहेगा। इस समय में मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे 22, 23, 24 जुलाई को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अच्छे परिवार का सुख प्राप्त कर पाएंगे। वाणी आपकी मधुर रहेगी। इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा बातचीत इत्यादि करके अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 25-26 जुलाई को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 25-26 जुलाई ये जो समय रहेगा आपको टूर ट्रैवल करवाने के लिए उत्तम समय रहेगा। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं, इस समय में आप अगर आपने कोई नौकर चाकर रखे हैं तो उनका भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके वर्क प्लेस पर, अगर आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो मार्केट में, अगर टूर ट्रैवल का है तो टूर ट्रैवल पर, अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा में आपको आनंद की प्राप्ति होना, सुखों का अनुभव प्राप्त करना, इस तरीके की चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई शुभ समाचार टेलीफोनिकली माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद 25-26 ये हो गया है। इसके बाद 27, 28, 29 जुलाई को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको काफ़ी सारे सुखों की ये प्राप्ति देने वाला है। इस समय में आप अपने माता पिता का सुख प्राप्त करेंगे। किसी अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर पेट्स इत्यादि पाले हैं तो पेट्स इत्यादि के साथ आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने घर, अपने फाइनेंस, अच्छे फूड का सुख इस समय में प्राप्त करके खुश रहेंगे। एक प्रकार की दिल में सुकून या पीस आप इस समय में महसूस होता हुआ देखेंगे। इसके बाद जब 30-31 जुलाई को सिंह राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम रहेगा। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आप अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद कन्या राशि 1, 2, 3 अगस्त को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 अगस्त ये आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल या टेंशनफुल समय रह सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा। इस समय में लोन या ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा। आप आसानी से ऋण या लोन को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए और स्वयं की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ा सा हेल्थ इस समय में नाजुक रह सकती है। थोड़ा खाने पीने का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 4-5 अगस्त को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग ना करें। ये समय विशेष मीटिंग करने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ इन दिनों में किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाते हैं तो हो सकता है कि आप जाएं तो खुशी खुशी और वहाँ से मुंह लटका करके या किसी प्रकार का क्लेश आपके साथ हो, आप वहाँ से परेशानी लेकर आएँ। तो इस समय को आप अपने घर के अंदर ही रह कर के मैनेज करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें। कोई विशेष मीटिंग हो पोस्टपोन करें तो इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 6-7 अगस्त को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 6-7 अगस्त को ये समय आपको थोड़ा सा टेंशन देने वाला रहेगा। इस समय में आपको कोई परेशानी हो सकती है, कोई टेंशन इस समय में आपके साथ हो सकती है। इस समय में आपको अपने धन खर्ची के लिए थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो या उनके यहाँ जाने का आपको अवसर प्राप्त हो और वहाँ पर आपका कुछ मान सम्मान कम हो या आपका कुछ धन अधिक खर्च हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन रह सकता है या परेशानी हो सकती है। तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद 8-9 अगस्त को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय में उसका उत्तम रिजल्ट प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में आप धार्मिक रहेंगे, काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी और इसके साथ साथ आप इस समय में धर्म के सहारे अपने भाग्य से मिलने वाली सभी चीज़ों को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने के लिए भी ये समय उत्तम रहेगा।
इसके बाद जब 10-11 अगस्त को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 10-11 अगस्त ये आपके कार्य व्यवसाय के लिए ज़्यादा उत्तम मैं नहीं मानता हूँ। इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन, नया चेंज ना करें। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जॉब के अंदर इस दिन अगर आपके बॉस के साथ कोई मीटिंग है तो उसे पोस्टपोन कर दें या उस दिन मीटिंग में ना जाएं। देखिए अगर आप मीटिंग में जाएंगे तो हो सकता है आपकी वहाँ पर इंसल्ट हो, आपको उल्टी सीधी आपके बॉस सुना दें। अगर ऐसा होता है तो चुप रह करके सुनने का प्रयास करें। सुनने से कोई, ये बात आपके और आपके बॉस के बीच में रहेगी, उन्होंने सुनाया, आपने सुना, बात ख़त्म, दैट्स ऑल। 2 दिन के पश्चात समय फिर आपके लिए उत्तम आ जाएगा, फिर बॉस को आपकी ज़रूरत ही पड़नी है। तो कुल मिलाकर के ये समय बिजनेस वालों को अपने बिजनेस में कोई बड़ा चेंज नहीं करना चाहिए। जो जॉब करते हैं उन्हें विशेष मीटिंग से बचना चाहिए। बॉस के कैबिन में जाने से इन 2 दिनों को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। इसके बाद 12-13 जो अगस्त को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 12-13 मैंने कहा था वो कि 2 दिन अवॉइड करेंगे तो उसके बाद बॉस को ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 12-13 अगस्त को आप देखेंगे बॉस को आपकी आवश्यकता होगी। आपने जो भी पिछले समय में कार्य किया है उसका प्रतिफल मिलने का समय है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन लाभ होना, कोई अपने सेविंग इत्यादि में आप चेंजेस कर सकते हैं। कोई LIC, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी इत्यादि चीज़ों में आप कुछ चेंजिंग करेंगे या कोई नया फंड आप सेविंग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो ये समय प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए भी उत्तम ही रहेगा, इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे 14-15 अगस्त को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए 14-15 अगस्त का समय कैसा रहेगा आपके लिए। इस दिन आपके पास धन आएगा भी और खर्च भी होगा। ये दिन जो रहेगा, ये समय आपके लिए कभी खुशी कभी गम वाला रहेगा। कुछ मात्रा में धन आया और कुछ मात्रा में धन आपका चला गया, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देगी। अगर कोई डिजीज़ है, डिजीज़ सही भी होगी परंतु उसके ऊपर धन खर्च होगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो इस समय को आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के निकालेंगे तो लाभदायी रहेगा। और इसके बाद बात करेंगे 16 अगस्त को मेष राशि से। देखिए 16 अगस्त को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस दिन आपको काफ़ी अपने जीवन को आप जो आपने पिछला समय व्यतीत किया है उसे आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे। आप देखेंगे कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई और आने वाले समय के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो टाइम टू बी केयरफुल मैंने डाला है, ये टाइम टू बी केयरफुल किसी प्रकार से डरने का नहीं है। बस इन दिनों में थोड़ा सा बचकर रहने का प्रयास करेंगे, सुरक्षित होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त करवाएंगे। अब बात करते हैं उपाय की कि इस मंथ में क्या उपाय किया जाए ताकि आपका जो भी कोई प्रॉब्लम है वो एक शॉर्ट आउट होता रहे। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ जिनकी अति आवश्यकता रहेगी। इन 2 उपाय को करने से आपका जीवन, आपका ये जो समय है ये उत्तम रहेगा। सबसे पहला उपाय, आपको शनिवार के दिन जो पूजा वाला नारियल होता है उसे अपने सिर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहते जल में अगर आप प्रवाहित करते हैं तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या ओम हनुमते नमः मंत्र का 1 माला का जाप अगर आप करते हैं, या इतना भी नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए जॉब वालों के पास समय नहीं होता, उन्हें जल्दी जाना होता है, तो उस स्थिति में हनुमान जी के चरणों का, जो हनुमान जी के अंगूठे हैं पैर के, उनके ऊपर से तिलक ले करके अपने मस्तक पर और अपने कंठ में यहाँ पर थोड़ा सा लगा करके जाएं। रोज़ भी लगाएंगे तो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। आप किसी प्रकार की समस्या से नहीं परेशान हो पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रह पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर होने वाले व्रतों पर्वों के विषय में बात करते हैं। 23 जुलाई 2022 को श्रवण माह प्रारंभ हो रहा है और 12 अगस्त को, इसके बाद 24 जुलाई को कार्तिका एकादशी का व्रत रहेगा। 25 जुलाई को सोमवार का श्रवण, पहला सोमवार का सावन का पहला सोमवार है। इस दिन आप व्रत पूजन इत्यादि करते हैं भोलेनाथ का तो काफ़ी सुख प्राप्त होगा। इसके बाद 8 अगस्त को पवित्रा एकादशी रहेगी। 9 अगस्त को प्रदोष व्रत है। 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है आप सभी को। अच्छा, इसके साथ साथ 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।